हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं समरी ऑफ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर। मतलब जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास 9th क्लास का, उसकी कंप्लीट समरी क्या निकली। वैसे मोस्टली टीचर्स इसको पढ़ाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। नॉट दिस चैप्टर बल्कि सारे चैप्टर्स का ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि इसके अंदर आपने जो भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ से चीज़ें पढ़ी, जो भी आपने मतलब ऐसा होता है ना, जीके के लिहाज से, जनरल नॉलेज के लिहाज से आपने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी वो इसके अंदर कवर होती है, और इनको ज़रूर रीड करना चाहिए मेरे लिहाज से। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को भी करवा रही हूँ। तो बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग लिविंग बींग्स। ठीक है, तो बायोलॉजी के अंदर हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं? लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जानदार चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि बायो का मतलब होता है लाइफ। इसी तरह से लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, टू डिस्कस नॉलेज। तो हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। सो लाइफ कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेस ऑफ सर्टन पर्पसेस। अब लाइफ को हमने कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर आइडेंटिफाई किया था, जैसे कि सबसे पहले पहले लेक्चर जो हमारा था, आपको अगर मैं दिखाऊं, तो हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हमने क्या किया था? आइडेंटिफाई किया था कि ये लाइफ है। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जैसे डाइजेशन, मूवमेंट, एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, इरिटेबिलिटी, मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो इससे हमें याद आ गई ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया? रिवीजन हो रहा है ना, तो ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। सो बायोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेजर डिवीजन्स। बायोलॉजी को हमने 3 मेजर डिवीजन में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे? माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी। इसी तरह से बायोलॉजी इज लिंक्ड विद अदर साइंसेज सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो हमने बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, इस तरह से हमने क्या किया था? डिफरेंट डिफरेंट साइंसेस के हमने क्या किया था? डिफरेंट डिफरेंट साइंसेस के साथ बायोलॉजी को लिंक किया था, उनका रिलेशनशिप पढ़ा था। ठीक है, इकोनॉमिकली बायोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फूड, मेडिसिन, फॉरेस्ट्री एंड फार्मिंग। फिर हमने कैरियर्स पढ़े थे, तो हमने देखा कि इकोनॉमिकली देखा जाए तो फूड के लिहाज से, मेडिसिन के लिहाज से, फॉरेस्ट या फिर कोई भी फार्म लगाना हो तो उसके लिहाज से भी बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो द अलमाइटी अल्लाह हैज़ कन्वेड अ ग्रेट नॉलेज अबाउट ओरिजिन एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स इन दी होली कुरान। तो हमें ये भी मालूम हुआ था कि कुरान एंड बायोलॉजी के अंदर कि अलग जो चीज़ें हम लोग अब डिस्कवर कर रहे हैं वो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने पहले ही बता दी हैं। ठीक है जी, तो हमें बहुत सारी नॉलेज हमारे ओरिजिन की, हमारे करेक्टरिस्टिक्स की पहले से ही कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं, वो मिलती हैं, पहले से ही मिलती हैं। ठीक है, मुस्लिम साइंटिस्ट हैव प्लेड ग्रेट रोल इन दी डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। हमने ये भी पढ़ा था कि जो मुसलमान साइंसदान थे, उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कहाँ रोल प्ले किया था? बायोलॉजिकल साइंस के अंदर, जिसके अंदर जाबिर बिन हयान और भी दो साइंटिस्ट हमारे पास आपकी बुक के अंदर और थे। वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बट 3 आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है जी, वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड इन दी लिविंग वर्ल्ड। तो हमने बोला था कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं लिविंग वर्ल्ड को, जैसे टैक्सोनॉमिक लेवल थी, सेलुलर लेवल थी, एटॉमिक लेवल थी, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन थी। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को हमने पढ़ा था। तो हमने बोला था कि प्रोटोप्लाज्म इज़ द केमिकल बेस ऑफ लाइफ। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो केमिकल बेस ऑफ लाइफ होता है हमारे पास। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज सेल। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो सेल होता है। इसी तरह से ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इसी तरह से ब्रासिका कंपेस्टिस, जिसका हमने बोला था बोटेनिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम हमारे पास क्या था? हमारे पास ये ब्रासिका कंपेस्टिस था। किसका ये नाम है? हमारे पास मस्टर्ड प्लांट का या फिर सरसों का पौधा, जिसे हम आम ज़बान के अंदर कहते हैं। इसी तरह से फ्रॉग का जो बायोलॉजिकल नेम था, जो बोटेनिकल नेम था, जो साइंटिफिक नेम था वो क्या था? रानेट ग्रीना था। ठीक है जी, ये भी मैंने आपको कहा था कि आपने याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह से अमेबा हमारे पास क्या था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाला ऑर्गेनिज्म था। तो हमने कहा अमेबा एज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वॉल्वॉक्स हमारे पास क्या था? बिलोंग कर रहा था पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ एल्जी एंड इट लिव्स इन कॉलोनियल फॉर्म। ठीक है, इसको भी हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ एल्जी का है। एल्जी है नहीं, बट उसके साथ कॉलोनीज बनाता है, साथ रहता है। और ये कहाँ रहता है? कॉलोनियल फॉर्म में रहता है। स्पेरिकल कॉलोनीज होती हैं जिसके अंदर 50,000 सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, सो ये हमने डिस्कस किया।
हमारे पास थोड़ी सी समरी थी। आई होप ये सारी की सारी कवर हो गई होगी आपकी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं इनको डिस्कस करेंगे, फिल द ब्लैंक्स करेंगे, और ये जो टर्म्स हैं इनको भी मैं आपको बताऊंगी, और इन क्वेश्चंस को बताऊंगी कि आप इनको किस तरह से लिख सकते हैं। इनका थोड़ा सा पैटर्न आप लोगों को समझाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो को अपने 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, आपके काम की कोई ना कोई चीज़ होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।